नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल स्टडी विथ राहुल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग यूनिट डिजिट से संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अब यूनिट डिजिट क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। जैसे कोई संख्या दी गई है दोस्तों, मान लीजिए एक संख्या है 2 3 4 5। तो ये जो 5 है, 5 अब हम कैसे गिनती करते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो ये जो 5 है इसका स्थान क्या है? इकाई का है। हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, जब भी कोई संख्या दी गई होती है, मान लीजिए ये संख्या है, तो हम कैसे इसको काउंट करते हैं? राइट साइड से काउंट करते हैं। सबसे पहले नंबर से पहला जो डिजिट दे रखा है यहाँ से शुरू करेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो हमारा जो ये 2 है यहाँ पे, ये कौन सा स्थान पे है? इकाई के स्थान पे है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इस संख्या का इकाई अंक 2 को हम कहेंगे इस 3452 का इकाई अंक है। यहाँ पे 2345 है, इसका इकाई अंक क्या है? 5 है। अब ये तो सिंपल सी बात होगी दोस्तों कि चलिए एक संख्या है, उसमें हम ऐसे देख के बता देंगे कि मतलब इसका इकाई अंक क्या है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि यह एक संख्या है, इन तीनों संख्याओं 556, 963 और 234 को गुणा करने पे कोई जो संख्या मिलेगी उसका इकाई अंक क्या होगा? तो उसका इकाई अंक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ध्यान दीजिए कि यहाँ पे होता क्या है। अब हम इस संख्या का इसमें गुणा करेंगे, फिर जो संख्या प्राप्त होगी इसका इसमें गुणा करेंगे, तो हमें बहुत लंबा टाइम लगेगा, बहुत ही ज़्यादा प्रोसेस हो जाएगा और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो इकाई अंक ज्ञात करते समय जब भी दोस्तों हम सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक को ध्यान में रखते हैं। बाकी हमें, जैसे इसका इकाई अंक 6 है, इसका 3 है, इसका 4 है, तो हमें बाकी के इनसे कोई मतलब नहीं है, इनसे कोई मतलब नहीं है। बस हमें इकाई अंक से मतलब है, क्योंकि हमें इकाई अंक ज्ञात करना है। तो अगर इसका हमें इकाई अंक ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि इसका इकाई अंक 6 ले लेंगे, इसका इकाई अंक 3 ले लेंगे और इसका इकाई अंक 4 ले लेंगे। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 18 और इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 72। तो फाइनल जो हमें संख्या मिलेगी इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 2। ये हो जाएगा हमारा यूनिट डिजिट। फ्रेंड्स, यहाँ पे इनके इकाई अंक का गुणा करने पे हमें यूनिट डिजिट मिल गया 2। इसी संख्या के इकाई अंक में टोटल इसका गुणा करके देखेंगे तो हमें इकाई अंक 2 ही मिलेगा। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आगे हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन है 57 के पावर 45 में इकाई अंक क्या होगा? देखने में ये नंबर दोस्तों बहुत ही बड़ा है। 57 का 45 बार गुणा करेंगे तो ये संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी और टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट है, उस पर ध्यान दीजिए। कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1 दोस्तों, 0, 1, 5 और 6 नो चेंज। अब आप कहेंगे ये नो चेंज का क्या मतलब है? नो चेंज का मतलब है दोस्तों कि किसी संख्या के इकाई अंक, किसी भी संख्या के इकाई अंक में अगर 0 होगा, 1 होगा, 5 होगा, 6 होगा, तो उसकी पावर चाहे कितना भी कर लें, उसके इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे अब 10 देखिए, 10 के पावर 2 बराबर 100। तो यहाँ इकाई अंक है 0, यहाँ भी इकाई अंक क्या मिला हमें? 0। 10 के पावर 3 1000, यहाँ इकाई अंक है 0, यहाँ भी मिला हमें 0। तो 0, 1, 5 और 6 किसी भी संख्या के इकाई अंक में होंगे तो इसके पावर चाहे कितना भी कर दिया जाए, लाखों करोड़ों जितना भी करना है कर लीजिए, लेकिन उसका इकाई अंक 0 ही आएगा। जैसे 11 का देख लीजिए,
11 का पावर 2 कितना होता है, 11 का स्क्वायर 121, 11 का क्यूब 1331 होता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इकाई अंक 1 है, इसका स्क्वायर किए तो हमें 1 मिला, यहाँ पे भी इकाई अंक 1 ही है, इसका क्यूब किए तो भी 1 ही मिला। तो इससे पता चलता है दोस्तों कि हमें 4 ऐसी संख्याएं हैं 0, 1, 5 और 6 जिनके मतलब इकाई अंक में होने पे अगर उसके पावर कितना भी कर दिया जाए तो जो नई संख्या प्राप्त होगी उसका इकाई अंक भी वही होगा, कोई चेंज नहीं होगा। अब कंसेप्ट दूसरा, उस पर ध्यान देते हैं कि दूसरा कंसेप्ट क्या है। दूसरा कंसेप्ट है फ्रेंड्स 4 का। अब 4 का क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या है x है, उसका इकाई अंक 4 है और इसके पावर n है। कोई संख्या x है, उसका पावर n है और उसका यूनिट डिजिट 4 है। तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स कि ये जो इकाई अंक 4 है, अगर ये मान लीजिए इस पे पावर n इवन है और इस पे पावर ऑड भी हो सकता है। मान लीजिए n इवन है या ऑड है, सम है या विषम है। कोई संख्या x है, x के पावर n है, x का इकाई अंक क्या है 4 है। तो n अगर इवन होगा तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट होगा 6, यूनिट डिजिट बराबर हो जाएगा 6। और ऑड होगा तो इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 4। अब कैसे होगा दोस्तों, जैसे मान लीजिए 4 है, कोई संख्या है जिसका इकाई अंक 4 है। जैसे अगर हम 4 पे पावर 1 रख दें तो कितना आएगा 4, 4 पे पावर अगर 3 रख दें तो कितना आएगा 64। तो इन दोनों कंडीशनों में एक क्या है विषम संख्या है, 3 क्या है विषम संख्या है। यहाँ इकाई अंक 4 था, यहाँ हमें क्या प्राप्त हुआ 4, यहाँ विषम 3 है, यहाँ पे भी क्या प्राप्त हुआ 4। अगर 4 के पावर हमने 2 कर दिया तो हमें क्या मिलेगा 16। तो यहाँ से हमें यूनिट डिजिट मिल गया 6। अगर 4 के पावर हमने 4 कर दिया तो 16 256 मिलेगा हमें। 4 के पावर 4 करेंगे तो 256 मिलेगा, तो इसका यूनिट डिजिट 6 मिलेगा। इसका मतलब है दोस्तों कि अगर हमें किसी संख्या के इकाई अंक में 4 है तो उस संख्या के पावर में अगर इवन नंबर है तो इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा 6, अगर ऑड नंबर है तो यूनिट डिजिट आ जाएगा 4। अब दूसरा कंसेप्ट है फ्रेंड्स 9 का, कंसेप्ट नंबर 3 9 का। अब 9 का क्या होता है, मान लीजिए कोई संख्या x है, उसका पावर n है, अगर इसका यूनिट डिजिट 9 है, अगर n इवन हुआ सम और n विषम हुआ और नंबर, तो जब इवन होगा तो इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा 1, अगर ऑड होगा तो यूनिट डिजिट आ जाएगा 9। अब ये कैसे होगा फ्रेंड्स, जैसे 9 के पावर 1 ये हो गया इसका ऑड नंबर, तो इसका यूनिट डिजिट क्या मिलेगा हमें 9 के पावर 2 करेंगे 81, तो इसका यूनिट डिजिट हमें मिल जाएगा 1। ठीक, तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि चाहे हमें 9 के पावर 1 करेंगे तो भी हमें 9 मिलेगा, 9 के पावर 3 करेंगे तो भी 9 मिलेगा, 9 के पावर 5 करेंगे तो भी 9 मिलेगा। जब भी 9 के पावर के रूप में ऑड नंबर होगा तो हमें 9 मिलेगा यूनिट डिजिट में, और 9 के पावर के रूप में सम संख्याएं होंगी जैसे 2, 4, 6, 8 या जितना भी सम में होगा कोई भी संख्या 9 के पावर के रूप में, तो हमें मिलेगा
1, इसके यूनिट डिजिट में मिलेगा 1। और कॉन्सेप्ट 4 जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसी से मैक्सिमम सवाल सॉल्व किए जाते हैं। ये तो बहुत ही मतलब सिंपल सा बात है कि ये 4-9 का क्वेश्चन जो है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट नंबर 4 है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पे ध्यान दीजिए। अब देखिए दोस्तों, हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने पढ़ लिया 0, 1, 5, 6, 4 और 9। हमें पता है कि किसी भी संख्या में 10 डिजिट हो सकते हैं, 0 को लेके 0, 1, 5, 6, 4, 9 हो गया। अभी कौन कौन सा बचा है? 2, 3, 7 और 8। तो अब 2, 3, 7 और 8 का हमने 0, 1, 5, 6 का पढ़ लिया, 4 का पढ़ लिया, 9 का पढ़ लिया। अब हम 2, 3, 7 और 8 का कॉन्सेप्ट एक ही होता है। जब भी कोई संख्या x है उसका पावर n है, तो अगर यूनिट डिजिट में मान लीजिए उसके 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा और 8 होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम यूनिट डिजिट में 4 से भाग देंगे। सॉरी, यूनिट डिजिट नहीं, इसके पावर में, जो भी पावर में होगा इसके में 4 से भाग देंगे। अब हमारा यहाँ जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर, वही क्या करेंगे कि x के यूनिट डिजिट पे रिमाइंडर को रख देंगे। ठीक है, x के यूनिट डिजिट पे रिमाइंडर को रख देंगे। तो अब देखिए, इसी से संबंधित ये क्वेश्चन है। अब इसी को सॉल्व करते हैं, अभी हमें इसका आंसर मिल जाएगा। अब क्या करना है दोस्तों कि 57 के पावर 45 है। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी किसी संख्या के यूनिट डिजिट में 2, 3, 7 और 8, यहाँ 7 है, मतलब कि इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके पावर में 4 से डिवाइड कर देंगे। अब आप कहेंगे कि 4 से क्यों डिवाइड करेंगे? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 2 होगा, 2 होता तो 2 के पावर 1 बराबर 2, 2 के पावर 2 बराबर 4, 2 के पावर 3 बराबर 8, 2 के पावर 4 बराबर 16। लेकिन जैसे ही हम 2 के पावर 5 करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा? 32। और फिर से हमें यूनिट डिजिट मिल जाएगा 2। जैसे हमने 2 के पावर 5 करा तो हमें मिलेगा 32। 32 का यूनिट डिजिट होता है 2। 2 के पावर 6 करेंगे तो फिर हमें मिल जाएगा 64, यानी कि 4। 2 के पावर 8 करेंगे, 2 के पावर 7 करेंगे तो हमें फिर मिल जाएगा 8। 2 के पावर 8 करेंगे तो हमें फिर मिलेगा यहाँ पे 6। मतलब इससे ये समझ में आता है फ्रेंड्स कि जब हम किसी संख्या के पावर के रूप में कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या रख लें तो हर 4 बार के बाद चौथी बार तक क्रमशः आगे बढ़ेगा, उसके बाद से फिर 5वीं बार से वही संख्या दोबारा रिपीट होने लगेंगी। किसी भी संख्या, जैसे कि 2 हो गया, 3, 7 और 8। तो इसका यही रूल होता है फ्रेंड्स कि 2, 3 और 7, 8 का, कि जब भी कोई संख्या है जिसका यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8 है तो उसके पावर को 4 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा वो यूनिट डिजिट पे रख देंगे। अब हमने यहाँ 4 से इसे डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर क्या हो गया? रिमाइंडर 1 बचेगा। 45 में 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। तो अब यूनिट डिजिट पे इसी रिमाइंडर को रख देंगे। तो यहाँ हो गया 7 के पावर और रिमाइंडर बचा 1, तो मिल गया हमें क्या? 7। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इतने बड़े क्वेश्चन को देखिए फ्रेंड्स, एक मतलब बस कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो इसको सॉल्व करने में 5 सेकंड भी टाइम नहीं लगेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। यहाँ अगर आपको समझ में नहीं आया, आगे मैं बता रहा हूँ, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है 573 के पावर 45 प्लस 1231 गुणे 532। अब देखिए फ्रेंड्स, इस संख्या को हम सॉल्व करने के लिए मात्र 5 सेकंड इसमें टाइम लगेगा। लेकिन ये संख्या अगर गुणा करेंगे फिर जोड़ेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस होगा, टाइम भी लगेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ देखिए इसका यूनिट डिजिट क्या है? 3। तो 2, 3, 7 और 8 का रूल क्या होता है कि इसके पावर में 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, पावर में 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा? 1। तो 3 के पावर लिख देंगे 1, यहाँ प्लस का साइन है, प्लस ले लिया। अब देखिए यहाँ गुणा है तो इसका यूनिट डिजिट क्या है? 1, इसका यूनिट डिजिट
2 है तो इसको आपस में गुणा कर देंगे। यहाँ से हमें क्या मिला 3 के पावर 1 3 प्लस इसका 1 में 2 का गुणा करेंगे 2 और 3 2 5। कितना जल्दी आंसर आ गया इसका। बस कॉन्सेप्ट पे सॉल्व ध्यान दिए तो ये हमारा 5 आंसर हो गया। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। धीरे धीरे और भी डाउट्स क्लियर होंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, ये 124 के पावर 372 और प्लस 124 के पावर 373 इसको हमें सॉल्व करना है। तो कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ अब ये पावर बड़ा होता जा रहा है। अब हमें क्या करना है, 4 का है तो यहाँ तो 4 का समझ में आता है सीधा कि 4 का पावर 372 है। तो किसी भी संख्या में जैसे 4 का तो एक मतलब अलग कंसेप्ट भी होता है, लेकिन अगर मान लीजिए कि ये 372 यहाँ पे और बड़ी संख्या हो जाए, तो किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या में अगर 4 से भाग देना है, जैसे मान लीजिए कि 96,564, इसमें अगर आपको 4 से भाग देना है तो ये जो संख्या 3 है यानी कि 96,500 ये तो पूरा 4 से डिवाइड होगा ही, क्योंकि 100 4 से डिवाइड होगा, 1000 4 से डिवाइड होगा, 10,000 डिवाइड होगा। इसी प्रकार ये जो है 96,500 तो 4 से पूरा डिवाइड होगा ही। लेकिन अब हम किसी भी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या में अगर 4 से भाग देना होता है तो सिर्फ हम पिछले 2 नंबर को देखते हैं कि क्या वो 4 से डिवाइड है। यहाँ 64 जो है 4 से डिवाइडेड है, तो हमें किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या में अगर 4 से भाग देना है तो सिर्फ हम लास्ट के 2 अंक को भाग देते हैं। अगर वो लास्ट के दोनों डिजिट 4 से डिवाइड हो गए तो फिर वो संख्या भी 4 से डिवाइड होगी। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए क्या है क्वेश्चन कि 124 के पावर 372 प्लस 124 के पावर 373 हमें इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए 4 है, यहाँ भी 4 है। अब 4 का फार्मूला क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है कि अगर 4 पे और नंबर होगा तो यूनिट डिजिट 4 आएगा, इवन नंबर होगा तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। तो यहाँ क्या है, इवन है, ये हो गया इवन और ये हो गया ऑड। तो अगर 4 का पावर इवन है तो यूनिट डिजिट 6 प्लस 4 का पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट 4, इन दोनों को जोड़ दीजिए 10 और ये जो 0 मिलेगा यही हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा। 0 हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा, क्योंकि हमें 1 से कोई मतलब तो है नहीं, हमें बस यूनिट डिजिट ही बताना है। तो हमारा जो ऑप्शन ये है फ्रेंड्स ये सही हो जाएगा। इतने बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए मात्र 5 सेकंड का टाइम लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं और कुछ और डाउट जो है क्लियर करते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे पावर के ऊपर पावर है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब 137 के पावर 13 है और टोटल का पावर 47 है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले ध्यान दीजिए हमारा घातांक का रूल होता है कि कोई संख्या a है, इसका पावर m है और टोटल का पावर n है, तो क्या हो जाता है a के पावर m इंटू n, यही होता है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे ऐसे ही, 137 है, इसका मान लीजिए ये 13 क्या है, m है, ये n है, तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा। ठीक, अब इसका हमें यूनिट डिजिट पता करना है। ये इकाई अंक क्या है, 7 है, मतलब कि क्या करना हो, हमें उसके पावर में 4 से भाग देना होगा। अब इतने बड़ी संख्या के फिर 4 से भाग करेंगे, मतलब गुणा करेंगे फिर भाग करेंगे, लेकिन शॉर्टकट तरीका क्या है दोस्तों कि इसमें भी 4 से भाग दे दें और इसमें भी 4 से भाग दे दें। जो रिमाइंडर बचेगा उनका आपस में गुणा हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, रिमाइंडर 1 और यहाँ बचेगा 3। 13 में 4 से भाग दिए तो रिमाइंडर 1, 47 में 4 से भाग दिए तो रिमाइंडर 3। यहाँ बीच में गुणा का साइन है तो दोनों का गुणा कर दिए, तो टोटल यहाँ क्या मिल गया हमें 3, यानी कि 7 के पावर हो जाएगा 3। तो क्या होगा 7 गुणे 7 गुणे 7, यहाँ से इसको गुणा किए तो हमें यूनिट डिजिट 7 सत्ते 49, 49 का यूनिट डिजिट 9 और इसका गुणा किए तो 9 सत्ते 63, इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 3। तो ये हमारा जो 3 होगा यही आंसर होगा। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन भी सही होगा। अब एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए दोस्तों, 35 के पावर 87 प्लस 93 का पावर 46, इसको सॉल्व करेंगे हम 5 सेकंड में बस। अब देखिए यहाँ फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट क्या होता है, 5 के पावर कितना भी होगा, इसका इकाई अंक है 5, तो 5 के पावर कितना भी होगा इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा 5,
प्लस यहाँ क्या इकाई अंक 3 है, इसमें 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा 2, तो 3 के पावर हम 2 रख देंगे। यहाँ मिला हमें 5, यहाँ मिला 9, दोनों को जोड़ दिए तो आया 14, और 14 में 4 क्या हो गया, यूनिट डिजिट हो गया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इतने बड़े क्वेश्चन को मात्र 5 सेकेंड, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकेंड लगेगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकेंड टाइम लगेगा, और मैक्सिमम बस इतने में सॉल्व हो जाएगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मैं अगले वीडियो में आपका कुछ और क्वेश्चन कराऊंगा, जैसे कि इकाई अंक से संबंधित। तो आपके जो और भी मतलब डाउट्स हैं या जो समझ में नहीं आया, समझ में आ जाएगा सारा। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। हाँ, एक बात और है, आपको अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।